बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो ने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। मैं आज कोशिश करूंगा कि बहुत ही मुख्तसर और प्रिसाइज सी जो है ना मैं वीडियो बनाऊं ताकि टाइम भी बचे और आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर के बारे में भी ज़्यादा बता सकूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डे बुक को या कैश जर्नल को देखेंगे और साथ अकाउंट्स ओपनिंग और ओपनिंग बैलेंस को देखेंगे, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अकाउंट्स ओपनिंग की एक अलहदा से वीडियो बना लूँ ताकि उसमें जो है ना हम बिल्कुल थोड़ा सा अकाउंट्स की जो टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशन है उसको भी देख लें। तो मैं अभी इसमें भी 2-3 किस्म की अप्रोचेज हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी जो इन प्रैक्टिस है या मॉडर्न अप्रोच जिसे कहते हैं या अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं इसको, मैं इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि उसके बाद हम आगे फिर अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलें और उस पर अकाउंट्स बना के देखें कि किस तरह हम अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम अकाउंट्स को 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है, एसेट्स जो होते हैं वो हमारे असासाजात होते हैं। ठीक है, असासों में क्या कुछ आ जाता है, वो पाकिस्तानी सियासतदानों के असासाजात नहीं है, ये हमारे बिज़नेस के असासाजात हैं। तो उनमें हमारे पास क्या कुछ आ जाता है वो देख लेते हैं, हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं उस पर। एसेट्स या असासाजात हर वो चीज़ या ऑब्जेक्ट या वो शख्स जो हमारे बिज़नेस का एक ज़रिया होती है या हमें रेवेन्यू यानी हमारा ज़रिया आमदन बनता है या उसमें हमारी मदद करता है, उसको हम एसेट कह देते हैं। ये मैं आसान सा कह रहा हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है वो नहीं मैं आपको बता रहा, आपको एक मैं आम सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी हमारा एसेट होता है। हमारे बिज़नेस के अंदर यानी हमारे दफ्तर के अंदर मौजूद जितना भी हमारा फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट्स है, प्रोडक्शन ऑफिस हैं, वो सारे हमारे एसेट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो कैश होता है हमारे हाथ में, वो भी हमारा एसेट होता है, उसके ज़रिए हम बिज़नेस कर सकते हैं। हम उसके बाद हमारे बैंक्स जो होते हैं वो हमारा एसेट होता है। हमारा जो स्टॉक होता है वो हमारा एसेट होता है। हमने लोगों से जो लेना होता है वो भी हमारा एसेट होता है। इसके अलावा इनकी जो है ना किस्में होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स है, यह फर्दर हम डिटेल बाद में देखेंगे। उसके बाद दूसरी बारी आती है लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ को आप कह सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस के जो जिम्मे अदायगियाँ होती हैं उनको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या है कि हमारे बिजनेस के जिम्मे कोई पेमेंट करने वाली है, कोई कर्जा है, कोई भी ऐसी रकम या कोई चीज़ है जो हमने किसी दूसरे फर्द को, आउटसाइडर को, उसको हमने अदा करनी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर जो होते हैं उनसे हम उधार माल लेते हैं, तो उनके हमने पैसे देने होते हैं, बाद में उधार जो लिया होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। उसके अलावा हमारे जो बिल्स हैं जो अभी पे नहीं किए हुए, हमने कोई भी बिल हो गया, ठीक है, उसके अलावा अगर हमने कोई बैंक से कर्जा ले लिया है वो भी हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। इस तरह हमारी बेशक वो बिल्डिंग का किराया भी हो गया है, हमने सैलरियाँ भी अगर देनी है जो है अपने मुलाजमों की और वो पेंडिंग आ रही हैं तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ है, हमारी जिम्मेदारी है, हमने पे करना है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में एक तरह का ये उधार होता है जो हमने अभी सर से उतारना होता है, या एक तरह का कर्ज होता है या रकम होती है जो हमने देनी होती है। वो कैश की सूरत में भी हो सकती है और चीज़ों की सूरत में भी हो सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपने अक्सर सुना होगा कि आपका बिजनेस कैपिटल क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल क्या है, वगैरह वगैरह। तो कैपिटल जो होता है वो असल में वो सरमाया होता है जो एक बिजनेसमैन अपने कारोबार में जो है इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, उसको हम कैपिटल अमाउंट कहते हैं। और ये ऑनर जो होता है ये इन्वेस्ट करता है या बिजनेस में डालता है, और ये एक तरह की बिजनेस के ऊपर जो है ना ये भी लाइबिलिटी ही होती है, उधार ही होता है। यानी कि ये सरमाया तो जो है ऑनर का है
और ऑनर ने ही दिया होता है, तो ये भी एक तरह की आप लाइबिलिटी ही समझते हैं। और ये जो कैपिटल होता है ये मुख्तलिफ सूरतों में भी हो सकता है, जैसे कि कैश की सूरत में हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है कि बंदे के पास 50 लाख या 1 करोड़ था, उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसने उसके थ्रू बिजनेस शुरू कर लिया, ठीक। तो ये मशीनरी की सूरत में हो सकता है जिसके थ्रू वो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। और ये हमारा जो होता है ये एक बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये ऑनर का होता है। ये कैपिटल अमाउंट जो होती है ये ऑनर की होती है और ये उसने वापस करनी होती है। बाकी किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है वो हम फर्दर देखेंगे, उसके लिए भी इंशाल्लाह हम सेपरेट देखेंगे। उसके बाद आपके पास आता है रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू आपको टर्म से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हमारी आमदन होती है, इनकम होती है, और ये वो अमाउंट होती है जो हम चीज़ों को बेच के जो है ना अर्न करते हैं, या हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उससे हम उसके थ्रू हम जो है ना ये इनकम जनरेट करते हैं। तो इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि आप सेल करते हो वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है। उसके बाद रेंट आपके पास आता है, किसी जगह का किराए पे दिया हुआ रेंट आ गया, आप किसी को कोई मटेरियल दी है, कमीशन ली है, आप किसी किस्म की कोई कमीशन वसूल कर लेते हैं। और उसके अलावा और भी टर्म्स हैं, फिलहाल वक्त के लिए यही हम करते हैं शॉर्ट वीडियो के लिए। उसके अलावा अब आपके पास आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस अकाउंट जो होता है वो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किसी किस्म के भी जो अखराजात हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड कर लेने हैं आपने, ठीक है। हम शार्ट करते हैं वो इस तरह से कि हम कोई मटेरियल भी परचेज करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है। उसके अलावा हम सैलरी देते हैं किसी को, वो हमारा एक्सपेंस होता है। हम बिजली का बिल जमा करवा देते हैं, किराया देना है अपनी दुकान का, ठीक है, वो हमारा एक्सपेंस है। ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपेंस के अंदर आती हैं। इसकी भी जो है ना टाइप्स होती हैं। एक तो एक्सपेंस होता है जो हमारा 1 साल के अंदर अंदर करंट ईयर जो होता है उसको हम एक्सपेंस कह देते हैं, और जो इससे 1 साल से बढ़ जाता है ना उसको हम एक्सपेंडिचर कह देते हैं, ठीक है। तो बाकी इसके लिए भी तफसीली वीडियो हम देखेंगे बाद में। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को सॉफ्टवेयर का, देखते हैं कि किस तरह से हम अकाउंट बनाएंगे और कौन कौन से हेड में उसको जो है ना हम शामिल करेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेशन हम अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूज़र आईडी पासवर्ड हमारा यूज़र एडमिन था आई थिंक, ये मैं ऐड करता हूँ और हमारा लॉगिन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक एप्लीकेशन के अंदर ना एक अपडेट है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी उसमें ये नई थी चीज़, तो मैं आपको बता दूँ। ये लिस्ट जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की जो है ना वो मैंने ऐड की है। नहीं, ये भी मैंने इसलिए ऐड की थी ताकि यूज़र को पता चले कि वो अगर कोई अकाउंट ऐड कर रहा है तो वो किस टाइप का है और किस हेड में जाना है। तो उसके लिए मैंने ये जो है ना एक लिस्ट ऐड कर दी थी, लाइक उसके जो है ना आगे पता चल जाएगा कि ये डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का, लेकिन ये आगे हेड क्या होगा इसका। तो ये कैश है, ये हमारा करंट एसेट होता है और मेन हेड इसका एसेट होता है। इसी तरह ये कस्टमर है, इसका भी आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये भी करंट एसेट है। इसी तरह सप्लायर है, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। मेन हेड बैंक है, ये भी हमारा एसेट है। इसी तरह ये हमारे दीगर जो हैं आगे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। एक्सपेंसेस के बाद ये कुछ लाइबिलिटीज़ की टाइप्स हैं, और ये कैपिटल अकाउंट भी है, और ये नीचे आगे आपके पास रेवेन्यू भी है, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट ऐड की थी ताकि जो बाद औक़ात यूज़र कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये टाइप कौन से सिलेक्ट करूं, तो वो यहाँ से इसको देख सकता है। तो ये इसको बंद करते हैं।